हेलो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबों को पता ही है कि आज का ये क्लास नंबर 6 देख सकते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2025 का क्लास नंबर 6 है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ़ेल माजी और उसकी किस्में, यानी फ़ेल माजी किसको कहते हैं और उसकी कितनी टाइप्स है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और फटाफट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। फ़ेल मतलब आपको बताया ही था कि फ़ेल मतलब होता है वर्ब, यानी कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया को हम फ़ेल कहते हैं। अब इसकी 6 किस्में हैं, हम इसे बहुत ही सरसरी तौर पर देखते हैं। नंबर 1 पे लिखा है माजी मुतलक, माजी करीब। नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है माजी बईद। चौथे नंबर पे माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी का ही दूसरा नाम लिखा है माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम। उसके बाद है माजी एहतमाली या माजी शक्या। इसी तरह से छठे नंबर पे है माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया। अब यहाँ पे 3 फ़ेल का नाम जो है, 3 फ़ेल माजी का नाम दो दो रखा गया है। इसे आगे हम डिफ़ाइन करेंगे कि क्यों इसका नाम अलग अलग रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। माजी मुतलक वह फ़ेल है जिसमें ज़माना गुज़िश्ता पाया जाए और इसमें ज़माने की करीब व बईद की क़ैद ना हो। माजी मुतलक, माजी मतलब होता है पास्ट। माजी मतलब क्या होता है? माजी मतलब होता है पास्ट, यानी भूतकाल। जो काम हो गया हो उसको कहते हैं माजी। अब माजी मुतलक लिखा है कि वह फ़ेल है, मतलब वह काम है जिसमें ज़माना गुज़िश्ता पाया जाए और उसमें ज़माने के करीब व बईद की कैद ना हो। मतलब कोई काम जो भूतकाल में हो गया हो लेकिन उसमें इस चीज़ की शर्त ना हो कि हाँ ये अभी अभी हुआ है या फिर बहुत देर पहले हो चुका है, यानी ये काम भूत के करीब में हुआ है या फिर भूत के बहुत पहले ही हो चुका है, इस चीज़ की कैद व बंदिश ना रहे, उसको कहते हैं माजी मुतलक। इसकी कुछ मिसाल है, मिसाल से और अच्छी तरह समझ आएगी। लिखा है अशरफ ने रोटी खाई। इससे पता चला कि अशरफ जो है रोटी तो खाई, लेकिन कब खाई ये चीज़ हमें पता नहीं चल रहा है कि 1 घंटे पहले खाई या फिर 6 महीने पहले खाई, इस चीज़ की हमें पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? माजी मुतलक। जिसमें ज़माने की करीब और बईद की कोई कैद बंदिश ना रहे उसको कहते हैं माजी मुतलक। इसी तरह से दूसरे नंबर पे, दूसरी मिसाल पे लिखा है महमूद दौड़ा। अब महमूद अभी दौड़ा 1 घंटे पहले या फिर 6 महीने पहले या 1 साल पहले या फिर किसी फंक्शन में दौड़ा था, इस चीज़ की यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है, इस चीज़ पे यहाँ पे कैद नहीं है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? माजी मुतलक। इसी तरह से आप वगैरह, मतलब आप और एग्जांपल देख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं और दूसरे नंबर पे लिखा है माजी करीब। माजी मतलब होता है पास्ट और करीब मतलब जो अभी अभी तुरंत हुआ है उसको कहते हैं करीब। तो इसी से अब इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है इसे पढ़ते हैं। वह फ़ेल है जिसमें करीब का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए। अब हमें पता ही चल गया कि वह फ़ेल है, मतलब वह काम है जिसमें करीब का गुजरा हुआ ज़माना, यानी करीब का पास्ट टेंस में किया गया काम को हम क्या कहेंगे? माजी करीब कहेंगे। मिसाल देखेंगे और इसे अच्छी तरह से फ़ौरन समझेंगे। अरमान ने खत लिखा है। इससे पता चला कि अरमान ने अभी बस कुछ ही देर पहले खत लिख चुका है, तो इसको कहते हैं माजी करीब, यानी वो पास्ट जो कि अभी अभी हुआ है उसको कहते हैं माजी करीब। इसी तरह से सलमा ने मार खाई है। सलमा मतलब कोई काम अभी गलत कर चुकी होगी शायद, इसलिए अभी तुरंत मार खाई है वगैरह। आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पे देखेंगे माजी बईद। माजी बईद, बईद मतलब दूर होता है, जिस तरह करीब है उसी तरह से माजी बईद है, यानी इसी का उल्टा होगा। यहाँ पे आप डेफिनेशन देखते हैं। वह फ़ेल है जिसमें दूर का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए, यानी वो फ़ेल है जो गुजरे हुए ज़माने में बहुत पहले ही हो चुका हो उसको कहते हैं माजी बईद। मिसाल क्या है इसकी? हमने चोर देखा था। हमने चोर देखा था, इससे पता चला कि चोर देखने का काम ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका है, यानी चोर को देखा था, किसी ज़माने में देखा था। इसी से पता चलता है कि ये माजी बईद की मिसाल है। अब आगे देखते हैं अगली मिसाल। बिजली गिरी थी। अब बिजली कभी किसी मौसम में, किसी सीज़न में बारिश हुई होगी और उस टाइम बिजली गिरी थी, तो उसी बिजली गिरने की बात हो रही है, इसीलिए पता चला ये भी माजी बईद की ही मिसाल है वगैरह, मतलब और एटीसी। अब चौथे नंबर पर आते हैं और देखते हैं कि माजी इस्तिमरारी। यहाँ पे है माजी इस्तिमरारी। इस्तिमरार मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी जो बिल्कुल ख़त्म ना हो उसको कहते हैं माजी इस्तिमरारी। और जो ख़त्म ना हो
उसको नातमाम भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम माजी नातमाम भी है। अब यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन। यह वह माजी है, मतलब वह पास्ट टेंस है जिसमें गुजरे हुए ज़माने में काम का जारी रहना समझा जाए। मतलब काम रेगुलर, जिसमें रेगुलर हो काम और वो पास्ट का काम हो, उसी को क्या कहते हैं? माजी इस्तिमरारी कहते हैं। यानी काम ख़त्म नहीं हुआ होता हो, उसको क्या कहते हैं? माजी इस्तिमरारी कहते हैं। इसीलिए इसे माजी नातमाम भी कहा जाता है। यानी जो काम ख़त्म ही नहीं हो उसको क्या कहेंगे कि ये काम तमाम नहीं हुआ, तो उसी को नातमाम कहते हैं। तो इसीलिए इसे माजी नातमाम भी कहा जाता है। मिसाल देखते हैं। मिसाल में लिखा है वह गाना गा रहा था, वह गाना गा रहा था। अब इस मिसाल से हमें पता चल रहा है कि वह गाना गाने का काम रेगुलर कर ही रहा था, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम की मिसाल। इसी तरह से रानी फूल तोड़ रही थी। रानी जो है फूल तोड़ने का काम ऑलरेडी कर ही रही थी, मतलब उसको अभी तक ख़त्म नहीं की थी, उसको कंटिन्यू, वो काम कंटिन्यू थी। ये भी क्या हो गया? माजी नातमाम या फिर माजी इस्तिमरारी की मिसाल हो गई। अब आगे देखते हैं। 5वें नंबर पे है माजी एहतिमाली। एहतिमाल मतलब होता है शक, डाउट। माजी एहतिमाली ये वो माजी है जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने या ना होने में एहतिमाल यानी शक पाया जाए, इसीलिए इसे माजी शक्किया भी कहा जाता है। मिसाल इसकी क्या है? करीम ने चिड़िया देखी होगी। मतलब इस चीज़ का जो है शक दूर नहीं हो रहा है कि हाँ उसने देखी ही है या फिर नहीं देखी है। तो यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाकर उसमें शक पैदा करके बोला जा रहा है करीम ने चिड़िया देखी होगी। तो इसीलिए ये जो है इसमें एक शक है, एक डाउट है, इसीलिए इसको कहते हैं माजी एहतिमाली की मिसाल। माजी एहतिमाली की मिसाल है करीम ने चिड़िया देखी होगी। अब दूसरी मिसाल है शेक्सपियर यहाँ आया होगा। यानी शेक्सपियर के बारे में यहाँ पे कन्फर्मेशन के साथ नहीं बोली जा रही है कि हाँ शेक्सपियर यहाँ पे आया ही था। ये चीज़ कन्फर्मेशन के साथ नहीं बोली जा रही है, मतलब एक शक के साथ बोला जा रहा है कि हाँ शेक्सपियर यहाँ पे आया होगा, हो सकता है कि नहीं भी आया हो। तो ये जो है ये भी माजी एहतिमाली का ये मिसाल है। तो माजी एहतिमाली का दूसरा नाम है माजी शक्किया। नेक्स्ट को देखते हैं। तो माजी तमन्नाई। माजी तमन्ना, तमन्ना मतलब होता है ख्वाहिश। तमन्ना मतलब क्या होता है? ख्वाहिश, अरमान। अब ये वो माजी है जिसमें गुजरे हुए ज़माने में काम करने की तमन्ना, शर्त या आरजू पाई जाती है। माजी तमन्नाई को माजी शर्तिया भी कहा जाता है। बोल रहा है कि ये वो माजी है जिसमें गुजरे हुए ज़माने में, मतलब पास्ट टेंस में, काम करने की तमन्ना, मतलब आरजू, ख्वाहिश या फिर शर्त या फिर आरजू पाई जाती है, उसको माजी तमन्नाई कहते हैं। माजी तमन्नाई को माजी शर्तिया भी कहा जाता है। मिसाल इसकी क्या है? काश वह इस वक्त वहाँ ना जाता। मतलब यहाँ पे एक चीज़ की अरमान या फिर एक चीज़ की तमन्ना हो रही है कि काश वो इस वक्त वहाँ ना जाता। मतलब किसी के ना जाने का उसके मन में तमन्ना है, आरजू है। तो ये हो गया माजी तमन्नाई या फिर माजी शर्तिया की मिसाल। अब दूसरी मिसाल को देखते हैं। काश मैं अच्छे से पढ़ा होता। मतलब अपने मन में एक आरजू पैदा हो रहा है, एक ख्वाहिश पैदा हो रही है कि काश मैं अच्छे से पढ़ा होता। अब तीसरे नंबर पे है अगर वह पढ़ाई करता तो मास्टर बन जाता। यहाँ पे क्या है? शर्त। अगर वो पढ़ाई करता तो मास्टर बन जाता। तो ये भी काम जो है पास्ट में ही हुआ है लेकिन एक शर्त के साथ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? माजी तमन्नाई कहेंगे। तो माजी एहतिमाली का दूसरा नाम है माजी शक्किया, माजी शक्किया। इसी तरह से माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम क्या है? माजी नातमाम। इसी तरह से माजी तमन्नाई का दूसरा नाम है माजी शर्तिया। माजी शर्तिया कहा जाता है, माजी शर्तिया। उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसका निराकरण करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। और यदि ये क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।